अब कोई भी व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा हो वो खड़ा हो जाए। बहुत पढ़ा लिखा हो, आप बहुत पढ़े लिखे, इनको माइक दो भाई साहब को। ये बहुत पढ़े लिखे, जौन जी काट टांगे, ज्यादा पढ़े लिखे। अच्छा, इन्हें भाई माइक दो, दो माइक, जल्दी पहुंचाओ, एक माला पहुंचाओ। फूल की माला लेके होते ही खड़े रहियो, जब हम कभी तब डालना, लेकिन माइक तो भेजो ही भेजो। जय हो, दो इन्हें माइक, दो दो दो। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आप। नमस्कार भाई नमस्कार। साधु जी सीताराम। सीताराम। कितने पढ़े लिखे? ज्यादा? MBA मार्केटिंग से, MA हिंदी, BSc BA। तो कुल ही करे, आगे को लोगों हम ना कर पाए कुछ। ठीक है, बताओ पर्चों में क्या लिखा है? ये तो आप ही बता सकते हो गुरुजी। तो पर कैसी पढ़ी लिखी है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने 2 पर्चे लिखे, आप 2 लोगों को ले आइए, जिनको आप लाएंगे उन्हीं के पर्चे निकलेंगे। ठीक है गुरुजी। आप 2 लोगों को लाएंगे, हमने बिफोर टाइम, सुन लो पूरी बात। 2 पर्चे लिख करके हमने रख दिए। आप पुरुषों में, स्त्री में, बाहर से, भीतर से, हम पर्चा को छुएंगे नहीं, तभी छुएंगे जब वह व्यक्ति आ जाएगा। जिनको तुम लाओगे उन्हीं के पर्चे निकलेंगे। और फिर 1 और 2 नंबर डाला है, पहले वाले को तुम जौन सा नंबर बोलोगे उसी नंबर का पर्चा खोलेंगे, उसी में उसकी समस्या लिख करके आएगी। जी गुरुजी। और आपकी क्षमता नहीं है, जिनके हमने पर्चे लिखे तुम उनके अलावा किसी और को उठा लाओ, ये आपकी क्षमता नहीं। पीछे जाओ, इतना ही नहीं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, रेलिंग से पीछे कर जाओ, साजे साजे मौना देखो। तुम्हारे बाद परिचित के ना हो बाकी। अच्छा, काम क्या करते हो? कार्ड सो लटकाएं तुम? मैं संपादक हूँ नई दुनिया पेपर में और फ्री प्रेस में। जबैया पढ़े लिखे, जबैया पढ़े लिखे, ये कीड़ा तो पाया ही जाएगा। ले आओ। अच्छा, इनकी क्षमता नहीं है, हमने जिनके पर्चा लिखे हैं ये उन्हीं को उठा के लाएंगे। इनकी क्षमता नहीं है कि उसके बाहर उठा लावे। हाँ, ये उनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये कृपा के बल पर होता है, पढ़ाई के बल पर नहीं होता है। ये उसी को उठाएंगे जिनके लिखे होंगे। लगाओ अपनी बुद्धि, तुम किसी को भी ले आओ। राम, साधु जी, ओ साधु जी, ज्यादा ही दूर चले गए का? आओ यार भाई साहब। सीताराम जपो, नहीं तो ना। महात्मा जी दंडवत, प्रणाम। वाह वाह वाह, महात्मा जी आमंत्रण ले आए। श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं संगीतमय भागवत कथा पुराण, परम पावन त्रिवेणी संगम धाम हिनौतिया। बहुत अच्छा है महाराज जी, कथा भी है संतों की, बहुत अच्छा। जय हो पूज्य महंत जी की जय हो। परम पूज्य महंत श्री श्री 108 श्री महंत शंकर दास जी महाराज, भड़बद्रुआ वाले गुरु जी। हाँ, हम इतना से प्रणाम कर रहे हैं, आप विराजनो। हाँ भेजिए दोनों लोग। कौन है वो? कहाँ गए वो? ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ गए? भाई साहब माइक लो, माइक ले लो। साधु जी सीताराम। सीताराम। हाँ, बहुत अच्छी बनाई हंस बाबू, ये भी बहुत अच्छा। अच्छा चलिए, लो, पहले नंबर किसको भेजना चाहते हैं? भेजिए, पर्चा बने रखें। आप चले जाओ। माता जी आओ, इनको भेज रहे हैं। सीताराम।
दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आइए, बैठ जाइए, माइक उठाइए, यहाँ आ जाइए नजदीक। बस बस, धन्यवाद। कहाँ से आई हैं? बड़ी देवरी कहाँ पड़ता है ये? इधर गोरजा मंडी। ठीक है, प्रश्न करो, क्या बात है? इतने दिन में तो दिया है, ऐसे कैसे दी? 10-12 साल में तो बच्चा हुआ जी, ऐसे कैसे होगा? क्या नाम है इनका? सत्यम। ठीक है, इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें? 1 नंबर का। फाइनल? हाँ, कि 2 का? 1 2 का कह दो। 1 का फाइनल? फाइनल। कंप्यूटर महाशय लॉक कर दें। साधु जी सीताराम। सीताराम, पढ़ी लिखी हो आप? हाँ तो आओ नजदीक आओ। 1 नंबर, ये देखिए भाई। जय हो हनुमान जी। राखना लाज, करना काज। आइए, इधर आइए। बालाजी दरबार में बालक सत्यम की अर्जी लेकर आए हैं। चल नहीं पाता, नसें टेढ़ी हैं, जन्मजात दिक्कत है, आराम लगेगा, 60% आशीर्वाद है। परेशान भी रहे। अच्छा, क्या ये बात पहले बताओ, ये बताओ पहले पर्चा, इसको पढ़ो पहले, सही है, माइक से बोलो। सही है वो। ये तो सही है। और राम, न खाए न झटका ना बने, शरीर में सुन्नपन कम हो जाए। हमने 2 बातें और लिखी, ठीक है? एक मिनट हमारी सुनो, माइक लो, ऐसे नहीं, शायद हम गलत बोलें। ये जो कहते थे कि हाउ पॉसिबल, जो कहते कि भगवान नहीं होते या दिव्य शक्तियां नहीं होती, आपकी क्षमता नहीं है कि आप दिव्य शक्तियों का सामना कर पाओ। 2 बातें और हमने बहन लिखी। पति से क्लेश बन जाता है, उपद्रव बीच में वो बहुत मचाते हैं, बात नहीं सुनते हैं। बिल्कुल भी नहीं सुनते, ऐसे जीजा जी हैंगे, वो भी नहीं सुनते किसी की। अच्छा, तो जाओ बेबी, सुधर जाए, जाओ। बात एकदम सही, कोई झूठ। बिल्कुल दोनों एक जैसे काम कराते हैं। भगवान कृपा करें। हमने एक इसमें मंत्र लिखा, धाम की पेशी करनी है, नियम का पालन करना है, आराम लगे। नेक्स्ट। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। दूसरे नंबर के आ जाइए। आइए, बैठिए। धन्यवाद। कहाँ से आए? माइक ले लो पहले प्यारे, थोड़ा नजदीक आओ। कहाँ पड़ता है ये स्थान? गुरुजी गड़ा कोटा के पास, जीवना छपरा। गड़ा कोटा के पास जीवना छपरा। छपड़ा। और हम सेमाडानी से चल के आए हैं। अच्छा, प्रणाम करते हुए आए हैं, हाँ। यात्रा करके आए। जी अच्छा, पूछो क्या प्रश्न? पैदल यात्रा कर करा? हाँ। ठीक है, प्रश्न करो। गुरुजी हमारी दीदी के यहाँ 5 बच्ची हो गई हैं, उनके यहाँ लड़का नहीं हो रहा है। ठीक, उनके लिए आए। हाँ, उनके लिए। और एक अपनी बात पूछ लो, अपनी बात बिना माइक के। बिना माइक के। ठीक है, इनका तो 2 नंबर बच्चा, वही खोले दे रहे हैं। जी गुरु। आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। हाँ, प्रश्न। हाँ, क्यों? कारण बताओ। महाराज जी धन्यवाद, धन्यवाद। कैसे हैं? एक सोफा डालो महाराज जी को वहां तुरंत। जी, और अब हम बता दें, तुम मना ना करो, हम जो बोलेंगे तुम वही, अगर गलत बोलें तो टोक दइए, तुम्हें सौगंध है। माइक लो पहले। जी गुरुजी।
एकता नहीं है, पत्नी से अलग होना चाहते, पितृदोष बना, लांछन लगता, शक होती, वह माता पिता पर भरोसा नहीं करती, वह उल्टा सीधा उनके लिए बोलती। हाँ या ना? हाँ गुरुजी। यही कारण है। जी गुरुजी। नंबर 2, बहन के पुत्र योग बनेगा, कृपा होगी, आपकी यात्रा सफल है, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। दाम की पेशी, अच्छा, कन्या विवाह, अच्छा, लेकिन क्लेश तो बहुत ज्यादा अभी भी बढ़ गया। तुम तलाक चाहते हो इसमें? तुम्हारा जो मंतव्य है, हमारे पर्चे में जो आगे आदेश लग रहा है, गुरुजी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल तलाक चाहते। माइक लो, तुम तो इस मंतव्य से आए हो। जी गुरुजी। तुम सामंजस्य नहीं चाहते, ना सुधरवाना चाहते, तुम अलग होना चाहते। अलग होना चाहते हैं। क्या ऐसा है? हाँ गुरुजी। लेकिन हमारे गुरुजी मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं। हाँ, उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि ठीक है, वो गुस्सैल तो है, घमंड में है, परिवार का उसे घमंड रहता है, परिवार से पीछे उनका सपोर्ट भयंकर करते हैं, इसी कारण से वो उपद्रवी है। और जो 2 बातें अन्य हैं गुप्त, वो बात भी सत्य है, लेकिन सुधर जाएंगे, इसलिए अलग ना हो, इसमें ज्यादा उचित है। उसमें समय भी खराब होगा, खर्च धन भी बहुत होगा, स्ट्रेस भी बहुत बनेगा, और दोबारा ठिकाने हल्दी लगी ना लगी, फिर तुम फिर बाबू बब्बा जुआ फिर हैरान करो कि अब दोबारा अर्जी लगाओ, दोबारा विवाह करवाओ। को आफत मोल ले बेफिजूली का कि पहले छुड़वाए फिर दूसरी ढुड़वाए। हमारी तो एक बार नहीं भाई, तुम 2-2 की ट्राई में चल रहे, इसलिए ना छोड़ो, हमें फोटो दे दियो, हम उपाय कर दे भी, और 1 साल के अंदर अगर सब ठीक हो जाए तो तलाक मत लेना, झंझट खत्म। चलो गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो आपका आशीर्वाद ले लूं? ले लो, क्या ज्यादा ही पढ़े लिखे हो। अब नहीं, अब जब चाहिए तो, जब चाय आई नहीं है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की